आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। भोले बाबा ने बचाई अपनी भक्त की जान। एक गांव में शीला नाम की महिला रहती थी। वह बहुत ही नेक और अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पति बहुत कम उम्र में उसको छोड़कर चला गया था। वह अकेली थी। उसके पास एक छोटा सा बेटा था। वह घरों में जाकर काम करती, मेहनत मजदूरी करती और अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, समय निकलता गया। बस वह सुबह उठती और जल्दी से घर का काम निपटाती, एक लोटा जल भरती और भोले बाबा के यहाँ जाती और कहती, भोले बाबा, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमें शक्ति देना, हम अपने बेटे को पाल लें। और आकर घर घर जाकर काम करती, बेटे को भी बड़ा करती। धीरे धीरे बेटा जवान हो गया तो उसने अपनी माँ का काम छुड़ा दिया। माँ घर पर रहती और सुबह उठती, नहाती धोती, घर का काम निपटाती, एक लोटा जल लेकर जाती और भोले बाबा को चढ़ाती। वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बस रास्ते में ओम नमः शिवाय का जप करती जाती और भोले बाबा को धन्यवाद देती कि बाबा, आपने मेरे बेटे को बड़ा कर दिया। आपकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब क्या है, बेटा बड़ा हो गया है, एक अच्छी सी बहू भी दे दो भगवान। भगवान ने कहा, इसकी पुकार तो सुनना ही पड़ेगी। पास के गांव के एक सज्जन आए और उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता शीला के बेटे से कर दिया। शादी हो गई। बहू सुंदर थी, अच्छी थी, अच्छे घर की भी थी, लेकिन समय बदलता जा रहा है। वह भी बदल गई। कुछ दिनों तो उसने बहू की, सास की खूब सेवा की। धीरे धीरे वह बदल गई। अब उसकी समझ में आ गया कि मेरी सास तो कोई काम की है ही नहीं, जो काम करता है वो मेरा पति ही करता है। वह सास को उल्हाना देने लगी। सास एक लोटा लेकर जाती और रास्ते में ओम नमः शिवाय का जाप करती जाती और मंदिर में चढ़ाती, भोले बाबा को धन्यवाद देती कि आपने बहू अच्छी दी है। पर उसे क्या पता था कि यह एक दिन ऐसी बदलेगी। वह एक दिन मंदिर से आई तो उसने कहा, बहू ने, आ गई महारानी, लो खा लो, खाना खा लो। 2 बासी रोटी लाई और नमक लाई और माँ के सामने पटक दिया। माँ ने कहा, बेटा सब्जी तो है ही नहीं, ये रोटी तो बासी है। उसने कहा, और क्या, हमारा पति दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है और जो है जब कहीं जाकर खाना मिलता है, मैं अपने पति को बासी रोटी तो खिला नहीं सकती। मैंने मायके में कभी बासी रोटी खाई ही नहीं है। अन्न बहुत महंगा है, इसलिए तुम खा लो चुपचाप। सास कुछ न बोली। उसने नमक और पानी के संग 2 बासी रोटी खा ली। महीने गुजरे, साल गुजरे, पर सास को तो बस वो सूखी रोटी और 2 रोटी और नमक ही मिलता। माँ दुबली होती चली गई। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, आप बहुत दुबली हो रही हो। माँ ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। वो तो धीरे धीरे बुढ़ापे की वजह से मैं कमज़ोर हो रही हूँ। बेटा भी खुश हो गया। बहू ने एक दिन कहा कि तुम्हारी माँ तो दिन भर भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करती है और काम ना करना पड़े इसलिए सुबह से एक लोटा जल लेकर भोले बाबा के मंदिर तक चली जाती है और वहाँ से आराम से आती है और खाना खाती है और दिन भर पड़ी रहती है। बेटा को भी इस बात सच लगी। उसने कहा कि क्या करें। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ करो कि माँ से पिंड छूट जाए। उसने कहा, अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। उसने कहा, नहीं, अनाथ आश्रम छोड़ोगे तो बदनामी होगी। उसने कहा, क्या किया जाए। बोले, आप जाइए और डॉक्टर से कहना कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की दवाई दे दो। तो वह गया और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे नींद की दवाई दे दो जिससे मैं 2-4 घंटा को बेहोशी की तरह सो जाऊँ। वह ले आया, उसने पत्नी को दिया। पत्नी ने प्लान बनाया, आज रात में माँ को खाना अच्छा खिलाएंगे और वह बेहोश हो जाएगी, तब तुम लेके जाना
और उसको आग में जला देना मरघटा पे, कौन देखेगा। उसने कहा ठीक है। उसने माँ के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया और खिलाया। माँ खा लो प्यार से, और पूरे खाने में नींद की गोलियां डाल दी। माँ समझ गई। माँ भोले बाबा का नाम लेती और एक और खा लेती, फिर कहती ओम नमः शिवाय, आप मुझे बचा लेना, मेरा बेटा अकेला हो जाएगा, बहू का कोई षड्यंत्र है, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय हर कौर पर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही और पूरा खाना खा लिया। थोड़ी देर में भोले बाबा आ गए और भोले बाबा ने उसको विष को अमृत में बदल लिया। माँ को थोड़ी सी नींद आई। माँ को बेटा लेकर चल दिया, गठरी बनाई और लेकर शमशान पहुँच गया। कुछ लकड़ियाँ वो पहले ही रखा आया था, फिर उसने कहा अरे ये कम है, थोड़ी और काट लेते हैं। थोड़ी सूखी लकड़ियाँ लेकर और इकट्ठी कर ली। कोई न रास्ते में मिला ना कोई वहाँ शमशान में। उसने माँ को लकड़ी पर लिटा दिया और कहने लगा मैं आग लगाता हूँ। और उसको ध्यान आया कि माचिस तो मैं घर पर ही छोड़ आया। तब तक माँ की नींद खुल गई थी। माँ झट से उठी और पेड़ की ओट में छिप गई और बेटे का तमाशा देखने लगी। बेटे ने माचिस घर पर गया तो माचिस लेने पत्नी ने कहा क्यों काम कराए। अरे उसने कहा नहीं नहीं जल्दी में माचिस तो मैं घर पे ही छोड़ के आया था। उसने कहा लो ये मट्टी का तेल भी लेते जाओ, जल्दी आग लग जाएगी। वह मट्टी का तेल और माचिस लेकर गया और उसने देखा नहीं और आग लगा दी। तो वह धू धू कर लकड़ियाँ जल गईं। वह घर लौट आया, निश्चिंत होकर सो गया। इधर माँ ने देखा कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके इतना बड़ा किया था, आज मेरा बेटा ऐसा निकल गया। शीला का हृदय दुख से फटा जा रहा था, पर वह क्या करती, एक पेड़ की ओट में छिपी हुई भोले बाबा का नाम जप रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा मेरी रक्षा करो, अब मैं कहाँ जाऊँगी। भोले बाबा मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊँगी। तभी कुछ चोर आए और उन्होंने कहा चलो यहाँ धन बाँट लेते हैं, यह तो शमशान है, यहाँ तो कोई नहीं होगा। चोर धन बाँटने लगे। एक चोर बोला अरे यहाँ शमशान में भूत रहते हैं। दूसरा बोला अरे हमें डराओ नहीं, कोई नहीं रहता है। उसने कहा नहीं नहीं यहाँ भूत रहते हैं। डोकरी को बात समझ में आ गई, बहू करके चिल्लाने लगी। थोड़ी देर उन लोगों ने देखा, यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर में एक काली साया दिखी और कहने लगी तुमने मुझे रात में क्यों जगा दिया है, हम तुम दोनों को खा जाएंगे। भूत धन छोड़कर भाग गए। उसने देखा उस पोटली में सोने की मोहरें थीं। उसने विचार बनाया, सारी मोहरें इकट्ठी कर ली और वहीं बैठी रही कि रात में कोई मुझसे छीन ना ले। सुबह होते ही वह मोहरों की गठरिया लेकर आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। बहू बेटा तो आनंद से सो रहे थे। उनने दरवाज़ा खोला और देखा कि माँ। वह चिल्लाने लगा माँ माँ। सुमन भी आई। उसने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा देखो माँ आ गई। माँ ने धीरे से 2-4 मोहरें सोने की नीचे गिरा दी। वह देखकर बहू हद पर रह गई। उसने हाथ में पोटली देखी, वह समझ गई कि इसमें पूरा धन ही धन है। उसने बेटे को इशारा किया। बेटे ने भी नीचे देखा तो धन था, मोहरें थीं। उसने कहा अरे माँ तुम कहाँ चली गई थी, आओ। और उसने माँ को अंदर कर लिया। बहू ने कहा अब क्या करें। बेटे ने कहा क्या करें। बोले कोई नहीं, अब मैं माँ को अपना तिरिया चरित्र दिखाऊंगी। अब मैं माँ को इतना स्नेह करूँगी कि वह मुझे पोटली का पता बता ही देगी। अब बहू ने माँ को कहा माँ हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। उसने भी, शीला ने भी कुछ नहीं कहा और वह जाकर पलंग पर बैठ गई और हुक्म चलाने लगी मेरे लिए मेरे सोने के सिक्के मुझे उठा के दे दो। बेटे ने सोने के सिक्के उठा के माँ को दे दिए। माँ ने कहा जा एक सिक्का ले जा और मेरे लिए बढ़िया हलवा पूड़ी सब्जी कचौड़ी सब ले आ। बेटा गया, दौड़ा गया, सारा सामान ले आया। माँ ने जब तक उस पोटली को बहुत सुरक्षित जगह छिपा दिया। बहू बेटे को पता भी नहीं लगने दिया और कुछ मोहरें उसने अपने हाथ में ले ली थी। वह गई, उसने बढ़िया लोटा मांजा और बढ़िया हलवा पूड़ी ले ली और लेकर भोले बाबा के मंदिर में गई। उसने भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया और भोले बाबा का धन्यवाद दिया। भोले बाबा आपने आज मेरी जान बचा ली। मुझे समझ में आ गया कि भोले बाबा भक्तों का किस तरह से रक्षा करते हैं और आपने मुझे जीने का सहारा भी दे दिया, आपने मुझे सद्बुद्धि भी दे दी। भोले बाबा आपका लाख लाख धन्यवाद है। अब मैं इन लड़कों और बहुओं को बताऊंगी। वह घर गई,
उसने भोले बाबा को भोग लगाया और अच्छा बढ़िया हलवा पूड़ी खाया। अब वह रोज़ कहती, जा एक मोहर ले जा और मेरे लिए हलवा पूड़ी लेके आ। और फिर वह बेटे से कहती, तू पहले खा इसको, कहीं इसमें फिर से जहर तो नहीं मिला दिया धन के लोभ से। पर बहू और बेटा क्यों मारते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि माँ के पास एक पोटली भर के सोना है। बहू बेटा भी खूब पूड़ी हलवा खाने लगे और जो पैसा बचता वह माँ मांगती नहीं थी। बेटे और बहू ने उन पैसों को रखना शुरू कर दिया और माँ की इतनी सेवा करती, बहू इतनी सेवा करती, तरह तरह के व्यंजन बना के लाती। माँ कहती, नहीं पहले तू मेरे सामने खा इस थाली से, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो वो बहू को खवाती और सुबह उठती और बढ़िया नहाती धोती अच्छा चमचमाता लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती और एक लोटा जल चढ़ाती और शिव जी का धन्यवाद करती और कहती, भोले बाबा, आपका नाम भोले बाबा ज़रूर है, लेकिन आप भक्तों की रक्षा करते हैं, आप भक्तों की जान बचा लेते हैं। आपने मेरी जान बचा ली, इसी तरह भोले बाबा सबकी रक्षा करना, मेरे बहू बेटों को भी सद्बुद्धि देना। भोले बाबा की कृपा से उनके घर में नाती पोते हो गए, नाती पोते खेलने लगे। बहू को सास ने कभी उस पोटली के बारे में नहीं बताया। वह तो जब उसको ज़रूरत होती तो सोने का सिक्का खुद छिप के निकाल लेती। बहू ने लाख कोशिश की पर उस डोकरी ने उन पैसों का बहू और लड़के को हवा तक नहीं लगने दी और अच्छी ज़िंदगी जी। इसलिए हमें नित्य प्रति भोले बाबा की पूजा तो करना ही चाहिए। अगर आप अनपढ़ हैं, आप असहाय हैं, आप घर पर ही भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाइए और वही जल घर में चारों तरफ बिखेरिए और भोले बाबा को धन्यवाद करिए, उसी जल से आचमन कीजिए। भोले बाबा आपकी हर कष्टों में मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप निरंतर करते रहिए।